हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए सोशियोलॉजी का जो सीयूईटी का पेपर हुआ था। आपको पता होगा कि सीयूईटी का जो पेपर है 2023 में दो अलग अलग डेट को हुआ था। एक 10th ऑफ जून को हुआ था, एक 30th ऑफ जून को हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th ऑफ जून के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, वेटेज। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज कितना वेटेज है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का, मेजर जो टॉपिक आप देखते हैं तो एक आपका, जैसे आप देखिएगा अगर सीयूईटी का सिलेबस देखते हैं एमए सोशियोलॉजी का, तो उसमें टोटल 6 टॉपिक्स दिए गए हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, इन द सेंस कि वो एक जेनरिक व्यू से पूछा गया था। तो सबसे पहले एक देखते हैं सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। तो इस टॉपिक से रफली आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो सीयूईटी का पार्ट बी का जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, पार्ट बी, उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, तो उसमें से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये तो आपको जो एक बार क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ एक चीज़ कहना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस थे रिलेटिवली इजी भी पूछे गए थे। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया से 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक आपका कास्ट पे क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ कास्ट के पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। बुक्स एंड ऑथर्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स। रिसर्च मेथोलॉजी से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और फाइनली सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ से अराउंड 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब देखिए कि 6 टॉपिक मेंशन है, लेकिन इसमें 6 टॉपिक में आपके इंडियन सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया भी मेंशनड है। तो अगर अब टोटल के वेटेज का अगर देखते हैं कि परसेंटेज टर्म कितना वेटेज हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो इम्पॉर्टेंट जो 6 टॉपिक हो जाता है, एक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 टॉपिक हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स तो यूजुअली इन्हीं 6 टॉपिक में से कवर अप हो जाते हैं। लेकिन सेपरेटली हम लोग ने बुक्स एंड ऑथर्स इसलिए इंक्लूड किया कि आपको पता चल जाए कि बुक्स एंड ऑथर्स का कितना परसेंट वेटेज है। इसमें से 6 टॉपिक जो मेंशन किया गया है, अगर आप इसमें से इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हैं, ए, बी, सी, डी, तो ये, सॉरी, आप इसमें जो है, हाँ, डी, तो ये 4 टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखिएगा परसेंटेज अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 20%, 13%, 21%, और यहाँ पे है आपका 26%। 26%। तो अगर आप इन्हीं परसेंटेज को सिर्फ ऐड कर लेते हैं तो आपका इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग तो 80% तो आपका यहीं से कवर अप हो जाता है। प्लस बुक्स एंड ऑथर्स तो ऑटोमेटिकली इन्हीं सारे टॉपिक से कवर अप हो जाता है। तो यानी 90% जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आपके सिर्फ 4 टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप के पास जो भी टाइम है अवेलेबल, उसमें वो 4 टॉपिक को आप पहले कवर अप करें। और उसके साथ साथ जो जून 30 का क्वेश्चन पेपर उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके भी पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको एक ज़्यादा क्लियरर पिक्चर हो जाएगा, मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं किन किन टॉपिक से आपका वेटेज या डिस्ट्रीब्यूशन या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया या इंडियन सोसाइटी से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 10th ऑफ जून को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिलेटिवली नंबर कम था। अब अगर क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं तो नॉर्मल जो एमसीक्यू टाइप आता है, देखिए है तो ये सारा एमसीक्यू,
लेकिन जैसे एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शंस वाले जो टाइप होते हैं, तो उस टाइप के टोटल 54 क्वेश्चन पूछे गए थे और रिलेटिवली ये सारे आसान टाइप के क्वेश्चन थे। वही मैच द फॉलोइंग के टाइप में जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैच द फॉलोइंग में एक तो आपके बुक्स एंड ऑथर्स आ जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर वहीं मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट्स जो है, या एक स्टेटमेंट दे दिया गया या फिर एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन इसमें से सही है। तो इस टाइप के टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टेटमेंट टाइप या असर्शन रीजन सिर्फ एक पूछा गया था। लेकिन जून 30 का जो पेपर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग था, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं, तो अगर इजी की बात करते हैं तो रफली जो है आपके 53 क्वेश्चन जो हैं वो इजी थे, और मीडियम में 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा मीडियम था। और अगर हाईएस्ट डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो सिर्फ 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिफ़िकल्टी लेवल में रखा है। 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने कहा है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं। लेकिन मान के चलिए कि इसमें 16 + 6 22, जो 22 वेरी कर सकता है, लेकिन ये 53 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 53 क्वेश्चन पे ही ये डिटरमाइन करता है कि परसेंटेज जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इस जेएनयू के लिए, तो वो कितना कवर अप हो पाएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एमए सोशियोलॉजी के लिए जेएनयू का वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसीलिए एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से जो है सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप सारी यूनिवर्सिटीज़ का, जेएनयू, बीएचयू, एचयू, जेएमआई, सबका सीयूईटी सबका पेपर मिलता है। टेस्ट सीरीज़ में सीयूटी के अलावा आपको जेएमआई का टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाता है, साउ का टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाता है। यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं जो 2023 के एग्ज़ाम तक का है। तो और इसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ मॉक पेपर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आप सीरियस हैं एग्जामिनेशन को लेकर और आपका प्रिपरेशन जो है आप इवेलुएट करना चाहते हैं, तब तो टेस्ट सीरीज 100% आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और एग्ज़ाम ट्रेजरी के तरफ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके एग्जामिनेशन के जो ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट से जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं उस चीज़ को एड्रेस किया जा सके। सो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं न्यू हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। इसके साथ साथ आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन लेवल इन्हांस हो सके। So thank you and we wish you all the best.